तो अपन पढ़ेंगे आज वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक अपन ने डीपली इसमें से पढ़ लिया है, लूसेंट में से। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो रेलवे की पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं इस बुक से पूछ रहा हूँ, आंसर वाली। इसका एक वीडियो अपन ने अपलोड कर दिया है चैनल पे, जिसमें कि हमने ये पूरा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, इसके सभी पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस किया था। तो आज मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे वैदिक सभ्यता के प्रश्न। तो ठीक है, पहला प्रश्न आपसे ये कि आर्य जो थे वो भारत कब आए थे? 1500 से 1000 ईस्वी। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और यही वैदिक, अगर इसी को घुमा के पूछ ले कि वैदिक सभ्यता का जो समय है वो क्या है, तो वो भी यही है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वो अच्छा, जो वैदिक सभ्यता थी वो कितने भागों में विभाजित थी? कौन कौन से? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अच्छा, जो आर्य लोग थे ये कहाँ से आए थे? मतलब मध्य एशिया से। ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। अच्छा, ये आर्य किस रूप में आए थे भारत? आक्रमणकारी थे। अच्छा, इन आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत बोलते थे ये। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। सिंधु सभ्यता वाले कृषि था और इनका पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोगों का कृषि था और आर्य समाज के लोगों का पशुपालन। ठीक है। आपको अगला प्रश्न बहुत इजी है कि सबसे प्राचीन वेद बताना है। ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेदिक काल जो है, ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये प्रश्न भी पूछा मैंने, संस्कृत का प्रयोग करते थे। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे? सरस्वती को। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी का? सिंधु नदी का वर्णन है। अच्छा, ऋग्वेद में जो गंगा नदी है उसका कितनी बार वर्णन है? सिर्फ एक बार वर्णन है। ठीक है। अच्छा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला जाता है? सामवेद को बोला जाता है। सामवेद को जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको क्या बोलते थे? अध्वर्यु, ऐसा कुछ है। अध्वर्यु। यजुर्वेद का है अध्वर्यु और सामवेद का है उदात्र। तो अध्वर्यु कौन से है? यजुर्वेद के। और सामवेद पढ़ने वाले हैं उदात्र। ठीक है। अच्छा, अगला आपको बताना है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। हाँ, तांबे का। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि प्रयोग पूछे तो इसमें आएगा तांबा। और अगर ये पूछ ले कि वैदिक सभ्यता के लोगों ने कौन सी धातु की खोज की थी, तो किसकी की थी? लोहे की खोज किसने की थी? वैदिक सभ्यता के लोगों ने। ठीक है। अच्छा, जो लोहा है उसको वैदिक सभ्यता के लोग किस नाम से पुकारते थे? शामयस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो भारत की सबसे प्राचीन हिंदू विधि कौन सी है? मनुस्मृति। और इसको लिखा है किसने? मनु ने लिखा है। और ये शुंग काल से संबंधित। हाँ, मनुस्मृति का संबंध शुंग काल से है। अच्छा, वाल्मीकि का भी इसमें नाम है। वाल्मीकि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रामायण लिखी है। अच्छा, आप बताइए पाणिनि ने कौन सी लिखी है? अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक माना जाता है, उसको लिखा है पाणिनि ने। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बुक पूछी गई है कि मिताक्षरा, ये किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। ठीक है। अच्छा, अगला आपको बताना है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किसने आक्रमण किया था, उनका आपको क्रम बताना है कि पहले किसने किया था फिर किसने किया था, वो बताना है। तो सबसे पहले कौन आए थे भारत? आर्य नहीं आए थे वो। हाँ, सबसे पहले आर्य आए थे। सबसे पहले आर्य आए थे, फिर उसके बाद यूनानी, फिर इसके बाद कुषाण, उसके बाद हूण आए थे। ठीक है, मतलब इनका क्रम है, सबसे पहले आर्य, फिर यूनानी, फिर कुषाण और लास्ट में आए थे हूण। ठीक है। अच्छा, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से पुकारा गया है? गढ़वाल को ये है केदारखंड को गढ़वाल बोला गया है। उत्तराखंड में समझ आया, ये अलग है। थोड़ा अलग है। केदारखंड है, गढ़वाल। ठीक है। अच्छा, वैदिक काल में एक शब्द है निष्क। उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? निष्क का कृषि नहीं, सिक्का। सिक्कों को ये बोलते थे निष्क। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में वर्णित सभी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से? ऋग्वेद में है इंद्र। अच्छा, ऋग्वेद भी 2 काल में है। तो जो ऋग्वेदिक
ऋग्वेदिक काल है उसमें क्या, उसमें तो है इंद्र, और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें प्रजापति। उसमें प्रजापति है। ठीक है। ऋग्वेदिक खाली वैदिक काल है। अच्छा, जो ऋग्वेद में जो देवता थे इंद्र, उनको किस चीज़ का देवता माना जाता था? मतलब वो वर्षा के ने वो वर्षा के और एक और युद्ध के। युद्ध अभी भी वर्षा ही कराते हो तो। वो वर्षा के देवता है अभी ये इंद्र इंद्र। राजा ने तो अपना काम ही चले। अच्छा, ऋग्वेद का प्रमुख देवता हाँ। देवत्व कौन है? देवत्व। देवता नहीं पूछा इसमें, इसमें पूछा है ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व यानी कि डेविनिटी कौन है? डेविनिटी, हाँ वो तो वो है अग्नि। अग्नि अग्नि को बोला जाता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि इंसान और भगवान के बीच का मध्यस्थ बोला जाता था अग्नि को। देवत्व। ठीक है। इसको याद रखना। अगला प्रश्न है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो सत्यमेव जयते है ये अपन ने कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अगर ये पूछ ले कि सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जो लिखा था विश्वामित्र ने। और सबसे बाद वाला अथर्ववेद, जो किसने लिखा था? अथर्वा ने। ठीक है। तो प्रश्न मेरा ये है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है। अच्छा, मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? मत्स्य यानी सातवाहन। सातवाहन। वो ट्रिक थी अपनी कि मछली अपन काय में ले जाते? वाहन में। ठीक है। अच्छा, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो सूर्य देवता को समर्पित। जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है। वैदिक सभ्यता का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? मैं 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ। प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? ये प्रकृति। ठीक है। प्रकृति की उपासना करते थे ये वैदिक सभ्यता के लोग। अच्छा, ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और सिंधु सभ्यता वाले का कृषि। हाँ, सिंधु सभ्यता में था कृषि, और ऋग्वेदिक काल में पूछ ले तो पशुपालन। अच्छा, वैदिक सभ्यता में प्रयुक्त व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? चावल के लिए। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग। चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला है वो कोल्डी हवा से मिला है। और अगर पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। और लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में। जो एक बंदर का है सिंधु सभ्यता का। बस। अच्छा, अगला है कि आर्य समाज जो है वो कितने वर्णों में विभाजित था? 4। कौन कौन से थे? 4। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है इसमें कि पाणिनि जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अष्टाध्यायी। इसका संबंध किससे है? वो तो व्याकरण की किताब है। हाँ, संस्कृत भाषा और व्याकरण से संबंधित है। तो इस टॉपिक के सारे प्रश्न हो गए इसके खान सर वाली बुक के। ये सभी किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक क्या रहेगा वरना? अगला टॉपिक अपना रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों साथ में रहेंगे। वो साथ में रहेगा। अच्छा, चलो ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें हमें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।